साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और साथियों, आज महात्मा ज्योतिराव फूले साहब का जन्मदिन है। सबसे पहले पूरे देशवासियों को उनके जन्मदिन पर बधाई, शुभकामनाएं कि ऐसी शख्सियत आज के दिन पैदा हुई जिन्होंने इस देश के अंदर रूढ़िवादी इतिहास को बदलने का काम किया। तो आज का एपिसोड हमारा उन्हीं के ऊपर है। शुरू करते हैं साथियों। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले 11 अप्रैल 1827, 28 नवंबर 1890 एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महिलाओं व पिछड़े और अछूतों के उत्थान के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन, भेदभाव के विरुद्ध थे। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। फूले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा के जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने में, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फूले महिलाओं को स्त्री पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में बनाई थी। स्त्रियों की तत्कालीन दयनीय स्थिति से फूले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे। इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले को स्वयं शिक्षा प्रदान की। सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थीं। लेकिन अफसोस है, यहाँ पर शिक्षा की देवी सरस्वती को बताया जाता है। आरंभिक जीवन। कराड़ में स्थित ज्योतिबा फूले की एक मूर्ति। महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 1827 ईस्वी में पुणे में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया। इनका लालन पालन एक बाई ने किया। उनके परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगे थे। इसलिए माली के काम में लगे ये लोग फूले के नाम से जाने जाते थे। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया। बीच में पढ़ाई छूट गई और बाद में 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह 1840 में सावित्रीबाई से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सेवी बनी। दलित व स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम किया। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये दलित उस समय कहा जाता, अब दलित कहना ठीक नहीं है, बहुजन शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वह एक कर्मठ और समाज सेवी की भावना रखने वाले व्यक्ति थे। उनका कार्य क्षेत्र, उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किया। इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने, उनके कल्याण के लिए भी काफ़ी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए फूले ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को इस योग बना दिया। कुछ लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फूले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया। तो आप ये समझ सकते हैं ये काम किन्होंने किया। ये वही ब्राह्मणवादी जो इस देश को चलाते आए हैं, उनका ही किया हुआ ये काम था। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए।
विद्यालय की स्थापना। ज्योतिबा को संत महात्माओं की जीवनियाँ पढ़ने में बड़ी रुचि थी। उन्हें ज्ञान हुआ कि जब भगवान के सामने सब नर नारी समान हैं तो उनमें ऊंच नीच का भेद क्यों होना चाहिए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस योग बनाने का काम किया, खोल दिए। महात्मा की उपाधि। ज्योतिराव फूले व सावित्रीबाई फूले के पुतले यानी कि मूर्तियाँ औरंगपुरा, संभाजीनगर, महाराष्ट्र निर्धन तथा निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्य शोधक समाज 1873 में स्थापित किया। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 ईस्वी में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इससे मुंबई उच्च न्यायालय से भी मान्यता मिली। यानी देखिए, पहले ऐसे उन्होंने शादी शुरू की जिसमें ब्राह्मणों को तिरस्कार किया गया, बुलाना बंद किया गया। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। गुलामगिरी, तृतीय रतन, छत्रपति शिवाजी, राजा भोंसले का पखड़ा, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत। महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी। ब्रिटिश सरकार द्वारा उपाधि 1883 में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने के महान कार्य के लिए उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा स्त्री शिक्षण के आद्य जनक कहकर गौरव किया गया। 11 अप्रैल सन 1827 की तिथि पावन है। गोविंद राव घर जन्मा पुत्र रतन वो शुभ मुहूर्त मन भावन है। उस दिन घर में बजी बधाई, बालक को ज्योतिबा नाम दिया। मूल सतारा का उनका पर पुणे में आकर के निवास किया। लालन पालन हुआ ठीक से, परवरिश पुत्र की परवान चढ़ी। ज्यों-ज्यों बालक बड़ा हुआ त्यों-त्यों खुशियां अधिक बढ़ी। सन 1831 में अंग्रेजों ने अच्छा काम किया। अति शूद्रों को सबको पढ़ने का दे अधिकार दिया। बालक ज्योतिराव फूले ने भी पढ़ने का यूँ अवसर पाया। इससे पहले अति शूद्रों ने पढ़ने का कभी नहीं अवसर पाया। महार, मराठा, माली, कोरी, कुनबी सभी अछूत कलवारी थे। फूले जाति से माली थे। पूर्वज फूलों गुजरों के व्यापारी थे। शुभ अवसर आया पढ़ने का, वे पढ़ने में अति मेधावी थे। पढ़ने लिखने में विघ्न पड़ा, फिर भी वे परम प्रभावी थे। मराठी अंग्रेजी अध्ययन करके 21 वर्ष के पूर्ण हुए। 7वीं जमात पास करके शिक्षण की ओर प्रवृत्त हुए। सन 1840 में उन्होंने सावित्री बाई से था विवाह किया। नव दंपत्ति ने मिलके बहुजनों की शिक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने सावित्री बाई को पढ़ाकर शिक्षा देने योग्य किया। 1848 में बालक विद्यालय भी खोल दिया। नर नारी का भेद मिटा के अति शूद्रों को शिक्षा का दान दिया। सन 1857 में था प्रथम बालिका विद्यालय संधान किया। शिक्षा के साथ साथ बहुजनों के उत्थान आंदोलन भी चलवाए। अंधविश्वास को मिटा के सामाजिक रूढ़ियों को तुड़वाया। बहुजन जागरण जब देखा ब्राह्मणों ने भरपूर विरोध किया। पिता पर जोर दबाव बनाया, इनको घर से निकलवाया। अपने घर से निष्कासित होके भाड़े पर कहीं मकान लिया। बारंबार ब्राह्मणों ने उनको मकान बदलने को विवश किया, फिर भी हिम्मत न टूटी। उनकी आगे का काम बखूबी जारी रखा। शिक्षा की अलग जगाई, उसको जीवन भर बुझने ना दिया। 3 बालिका विद्यालय खोले, शिक्षा का प्रचुर प्रसार किया। पाखंड मुक्त समाज के हित एक संस्थान का निर्माण किया।
सत्य शोधक समाज संस्थान महाराष्ट्र में जैसे ही बन पाया, अज्ञान अंधेरा मिटा, रूढ़ियाँ मिटी, पाखंड त्यों हो पाया। 1888 में जातिवादी षड्यंत्रों से बहुजनों की एक सभा हुई। मुंबई की उस महासभा ने फूले को महात्मा का उपाधि दी गई। विधवा विवाह समर्थक थे, बाल विवाह का था विरोध किया। बिना पुरोहित पंडों के उन्होंने विवाह कराना प्रारंभ किया। सत्य शोधक समाज संस्था से ऐसे विधि आरंभ हुई। मुंबई हाई कोर्ट ने ऐसे विवाह को ठीक कानूनी मान्यता दी। गुलामगिरी पुस्तक लिख करके इतिहास उन्होंने रच डाला था। मनुवाद का खंडन करके भगवानों को अंधकूप में डाला था। धन्य धरा भारत की जिसने इस सच्चे सपूत को जन्म दिया। जन सेवा कर दुनिया से 18/11/1890 में प्रस्थान किया। तो साथ ही एक बहुत अच्छी कविता हमारे एक चैनल के दर्शक भी हैं और बहुत शोध करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने भेजी। और साथियों, मैं उनके एक जीवन की घटना आपको बताना चाह रहा हूँ कि ब्राह्मणवादी और जो मनुस्मृति के जो ये पोषक हैं वो इतना परेशान थे उनसे कि उनको मारने का ठेका भी ब्राह्मणवादी लोगों ने उनको 2 ब्राह्मणवादी लोगों को दिया था पैसे के बलबूते पर। और 1000 रुपये में वो डील तय की ब्राह्मणवादी मनुस्मृति के पोषकों ने कि सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले को आज रात को तुम ख़त्म कर दो, जान से मार दो। तो जब वो दोनों ब्राह्मणवादी ज्योतिबा फूले के घर पहुंचते हैं उनको मारने के लिए, जो छप्पर टाइप घर था उस ज़माने में, तो वहाँ पर जब उनके पैरों की आहट होती है, क्योंकि वो रात दिन समाज के लिए काम करते थे, तो जगे हुए थे लगभग रात को 3 से 3 बजे के आसपास की बात है। तो तब उन्होंने जब पैरों की आहट सुनी कि कोई आ रहा है हमारे घर की तरफ, तो उन्होंने पूछा भाई कौन है? तो उन्होंने बोला कि ज्योतिबा बाहर निकलो, हम तुम्हें मारने आए हैं। तो ज्योतिराव फूले साहब ने पूछा भाई मुझे मारने से आपको क्या मिलेगा? कि हमें 1000 रुपया, दोनों लोगों को 1000 रुपये मिलेगा। तो देखिए उनका कितना बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जवाब, और बुद्ध की जो आइडियोलॉजी है उससे प्रभावित होकर के वो जवाब देते हैं कि भाई अगर मेरे मरने से तुमको कोई आर्थिक सहयोग मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो तुम मेरी जान ले सकते हो, ये तुम्हारा इसमें भला होगा। तो वो इतने प्रभावित हुए इस वाक्य से दोनों ब्राह्मणवादी, उस दिन से उन्होंने ये प्रण कर लिया कि आज के बाद हम मारने की तो छोड़ो, जो तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी देखेगा हम तुम्हारी रक्षा में उसके लिए खड़े हैं। तो उनमें से उन ब्राह्मणवादी मनुवादी मानसिकता के दोनों जो युवा थे, उनमें से एक लास्ट तक, जब तक ज्योतिराव फूले समाज के लिए गरीबों वंचितों महिलाओं के लिए काम करते रहे, तो उन्हीं में से एक उनका अंगरक्षक का काम करता था और एक दूसरा जो व्यक्ति था वो उनके जो ऑफिस के कामकाज को संभालने में मदद करना शुरू किया। तो देखिए ये इस तरह के महापुरुष विरले ही कभी कभी पैदा होते हैं पूरी दुनिया में। तो हम सल्यूट करते हैं, हमारा चैनल सल्यूट करता है और अभिनंदन करता है ऐसे महापुरुष को, और आपको उनकी जीवनी से सीख लेकर के आप लोगों को भी हमारे समाज के लिए, उसकी जागरूकता के लिए, उसके अधिकारों के लिए आपको काम करना चाहिए। जिस तरह से हम प्रभावित होकर के आज ये चैनल के माध्यम से आप तक अपने बहुजन महापुरुषों की हिस्ट्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और जो एट्रोसिटी कहीं भी होती है समाज पर, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है हमारे चैनल पर कि उस न्यूज़ को हम दिखाएं, और उस पर हम कोशिश करते हैं कि उस पीड़ित परिवार को न्याय भी मिले। इसी के साथ साथियों मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को भी फॉलो करें जो बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से ही है, और हमें एक आर्थिक सहयोग भी करें जितना भी हो पाए, ताकि हम इस कारवां को लगातार जारी रखें।
धन्यवाद। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।